Hello everyone, welcome to Rainbow Reiki Care. Myself Poonam Roy, Reiki Grand Master and Angel Therapist. आज हम समझेंगे रेकी में साइकिक सर्जरी कब, क्यों और कैसे करें। उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साइकिक सर्जरी कैसे करना है इसको समझने से पहले इसके महत्व को समझिए। मतलब साइकिक सर्जरी से हम कौन सी प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, साइकिक सर्जरी के द्वारा आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो फिज़िकल हो या फाइनेंशियल या इमोशनल। साइकिक सर्जरी करने से जिस काम के लिए भी आप हीलिंग कर रहे हैं उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है और हीलिंग जल्दी सक्सेसफुल हो जाती है। लेकिन साइकिक सर्जरी रेकी में 3rd लेवल के बाद ही किया जा सकता है, क्योंकि साइकिक सर्जरी के लिए आपको मास्टर सिंबल डाइकोम्यू की आवश्यकता होती है और यह डाइकोम्यू आपको मास्टर लेवल यानी कि 3rd लेवल में ही दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर इश्यू के लिए आप काफ़ी समय से हीलिंग कर रहे हैं पर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो तुरंत आप साइकिक सर्जरी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप यह सही तरीके से करना सीख गए तो यह 21 दिन में ही आपको बेहतर रिजल्ट देने लगता है। लेकिन साइकिक सर्जरी करने के लिए आपको अपने ब्रेन फ्रीक्वेंसी को अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में लेकर जाना होता है। आगे की वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि आप अपने ब्रेन को अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में कैसे लेकर जा सकते हैं। इसलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ साइकिक सर्जरी कैसे करना है। सबसे पहले शांत एकांत स्थान पर बैठ जाइए। 10 गहरी और लंबी सांसें लीजिए। सांस नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है। ऐसा करने से आपका शरीर और मन एकदम रिलैक्स हो जाता है। याद रखिए, मेडिटेशन करने के दौरान आपको हिलना डुलना नहीं होता है। अब रेकी कॉल करिए और रेकी के चारों सिंबल अपने दोनों हाथों में और अपनी 3rd आई में ड्रॉ करिए। अब अपनी प्रोटेक्शन शील्ड तैयार करिए। अब हॉन्शा जेशोनैन के द्वारा उस व्यक्ति के साथ कनेक्शन बनाइए जिनकी आपको साइकिक सर्जरी करनी है। अब आप यह विजुअलाइज करिए कि आप एक ओटी के बाहर खड़े हैं, आप डॉक्टर हैं और उस व्यक्ति की साइकिक सर्जरी करने जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं। अब उसको ओटी में प्रवेश करना है। ओटी के अंदर आपको सब कुछ ओटी जैसा ही विजुअलाइज करना है और ओटी टेबल पर पेशेंट को देखना है। अगर आप अपनी साइकिक सर्जरी करना चाहते हैं तो अपने आप को देखिए। अब अगर आप एंजल थेरेपिस्ट हैं तो आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल रफाएल को कॉल करिए और उनसे अपनी हेल्प करने के लिए कहिए। अब ओटी के पास यानी आपके पास आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल रफाएल हैं। अब आप ब्रह्मांड से ऑपरेशन के लिए सभी टूल्स अवेलेबल करिए। क्योंकि आप रेकी मास्टर हैं, आपके पास यह शक्ति है कि आप अपनी मन की शक्ति के द्वारा ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन बनाकर उन सभी टूल्स को अवेलेबल कर सकते हैं जो कुछ भी उस पेशेंट के ऑपरेशन के लिए आवश्यक है। और यह विजुअलाइज करिए कि ऑपरेशन के लिए जो भी आवश्यकता है, जैसे भी ऑपरेशन करने की आवश्यकता है, उसके लिए आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल रफाएल आपकी हेल्प कर रहे हैं। सपोज़ अगर आपको किसी की इमोशनल हीलिंग करनी है तो आपको पेशेंट के हार्ट, ब्रेन और सोलर प्लेक्सस का ऑपरेशन करना होगा। मतलब
वहाँ पर जो भी नेगेटिविटी है उसे निकालना होगा, रिमूव करना होगा और उसके स्थान पर पॉजिटिव एनर्जी को स्टोर करना होगा। अब आप और एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी को प्लेस कर रहे हैं, ऐसा विजुअलाइज करिए। याद रखिए, आपकी विजुअलाइजेशन पावर जितनी स्ट्रांग होगी, साइकिक सर्जरी उतने ही अच्छे से होगी। मेरे चैनल में साइकिक सर्जरी की पूरी मेडिटेशन दी हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साइकिक सर्जरी कंप्लीट होने पर एंजल्स को और यूनिवर्स की सभी शक्तियों को धन्यवाद करिए और यह विजुअलाइज करिए कि पेशेंट अब एकदम ठीक हो चुका है, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही। अब आप दोनों एक दूसरे को थैंक यू बोल रहे हैं और खुश हैं। बस इतना ही करना है। अब आप मेडिटेशन से बाहर आ सकते हैं और अपना कनेक्शन कट कर लीजिए। तो ये थी जानकारी साइकिक सर्जरी के बारे में। इसे आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए तो बहुत ही ड्रास्टिकली, मैजिकली ये चेंज आपकी लाइफ में ला सकता है। और अगर अभी भी आपको लगता है कि कुछ और भी क्वेरी है जो आप जानना चाहते हैं साइकिक सर्जरी से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।